अन्ना हजारी उनका गुरुदेव, जो पीछे से गांड पे लात मारी बुढ़ा आदमी को, उनको भी नहीं देखा। अरे जी, भारत माँ की संस्कृति सभ्यता को पहचानो केजरीवाल। को 2000 करोड़ से ऊपर का घाटा हुआ नहीं। अगर ये घाटा ना होना होता, यदि ये आबकारी नीति सही होती, तो जिस समय एलजी ने ऑर्डर किया था ना इसकी जांच करिए, उसी दिन ये वापस क्यों ले लेते। बाबा साहब के फोटो को कहां पर रखने का काम करती है, अपने पाँव के नीचे, और मोबाइल को हाथ में रखने का काम करती है। वही हमारे मोदी जी बाबा साहब के चरण को अपने माथे पर लगाते हैं। पोसंपा भाई पोसंपा, खेल खेल में क्या हुआ, अब तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल तो जाना पड़ेगा। तो कर्म करोगे कुत्तों वाले, है ना, पद चाहिए तुम्हें शेर वाला। संपूर्ण भारत में कोई एजेंसी है तो मुझे अरेस्ट करे, 10 लाख इनाम दूंगा। सिर्फ एक बार इंक्वायरी करके अरेस्ट करके सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दे। तो आज वही सीएजी रिपोर्ट तुमने 11 साल से पेश नहीं की है, टेबल नहीं की है, आज आ रही है तो तुम्हें बिलबिलाहट किस बात की। तुम तो कट्टर ईमानदार हो, तुमने तो खूब छाती ठोकी है कि मैं कट्टर ईमानदार, दुनिया का हरिश्चंद्र का जो परम पूज्य बंसा हूँ मैं ही हूँ। भाजपा क्या दलित विरोधी है? एक बात बताइए, आप लोग कह रहे हैं भाजपा दलित विरोधी है, जाकर देखिए ना। मैं एक मिनट में आपको फोटो दिखाना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपसे खुद पूछना चाहता हूं कि भाजपा दलित विरोधी है या आम आदमी पार्टी के नेता दलित विरोधी है। आप जाकर देखिए, ये आतिशी मारलीना है। आतिशी मारलीना जब विधानसभा के बाहर प्रदर्शन पर बैठती है तो बाबा साहब के फोटो को कहां पर रखने का काम करती है, अपने पाँव के नीचे, और मोबाइल को हाथ में रखने का काम करती है। वही हमारे मोदी जी बाबा साहब के चरण को अपने माथे पर लगाते हैं और कहते हैं भाजपा दलित विरोधी है। अरे साहब, भाजपा तो दलितों का सम्मान करना जानती है। भाजपा वही है जिसने बाबा साहब के प्रतिमा को उनके जन्मस्थली में बनाया, जहाँ से उन्होंने पढ़ाई करी, वहाँ का ज़मीन खरीद कर वहाँ पे उनको सम्मान दिलवाने का काम किया। अरे साहब, भाजपा है तो दलितों का सम्मान है। भाजपा, बाकी पार्टियाँ तो केवल राजनीति करती है और राजनीति के अलावा और कुछ नहीं करती। मैं जानना चाहूँगा, सीएजी की रिपोर्ट आई तो शराब घोटाले का सबसे पहला रिपोर्ट आई और उस पे कहने लगे जय भीम के नारे लग गए। क्या कहेंगे? हाँ भाई, इधर आना। देखिए, अब उनका जो गर्दन है ना, वो फंदों में फंसने वाली है। जो जय भीम के नारे अब लगा रहे हैं, है ना। भारत रत्न किसने दिया? अंबेडकर जी को भारत रत्न किसने दिया? भाजपा के समर्थन से मिला था अटल बिहारी वाजपेयी। प्रभु बिहारी वाजपेयी की सरकार में। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मिला था, कांग्रेस के उसमें नहीं। कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया उनको जब वो कानून मंत्री थे उस समय सम्मान नहीं दिया, उनकी कभी सुनी नहीं इन्होंने। कभी सुनी नहीं, उनको सम्मान नहीं दिया। ये वही कांग्रेस है ना, है ना, वही कांग्रेस है ना जिनके राज्यों में दलित बेटियों के साथ अपमान होता रहा। अभी भी घटना आई है कल परसों सामने। कितने दलितों के समर्थन में बोलते हैं। 100 रुपए कब दे रही है भाजपा महिलाओं के लिए? देखिए, हम तो दे देंगे कि हमने, क्योंकि जो है ना, मध्य प्रदेश में कहा था वहाँ भी दिए, महाराष्ट्र में हमने कहा था चुनाव से पहले देने शुरू कर देते, वहाँ भी निरंतर जा रहे हैं। और यहाँ भी जब शुरू हो जाएंगे ना, अभी देखिए सरकार बनी है, ठीक है ना। अभी 20 को शपथ ग्रहण समारोह था, अभी थोड़ा पाँव जमने दो और हम अपना वचन पूरा करेंगे। ठीक है ना? क्या नाम है? और हमारी दिलीप कुमार सिंह। क्या कहेंगे कि भाजपा सरकार 2500 रुपए दे पाएगी? 15 लाख की तरह जुमला है। नहीं दे पाएंगे, जरूर देंगे। 8 मार्च आने दो, महिला दिवस, उसमें दे देंगे। एक बैग पूरा नहीं ना दिया जा सकता, इसके लिए तैयारियां चलती है ना। ब्लॉक लेवल पर जाकर करके कौन महिला को देना है, किसको नहीं देना है, कौन गरीबी रेखा के नीचे है, स्कूटनी हो जाएगी, मिल जाएगी सबको। मैं आपसे जानना चाहूँगा, तो लगातार जब ये सीएजी की रिपोर्ट आई तो नेता जो विपक्ष के नेता है वो हंगामा क्यों मचा रहे हैं? क्या सदन की कार्रवाई को नहीं चलने देना चाहिए? देखिए, अब चोरी जो है ना, चोरी और सीना चोरी दोनों ही बंद हो गई हैं। अब तो वो है ना, अब एक खेल खेला थे बचपन में, पोसंपा भाई पोसंपा, खेल खेल में क्या हुआ, अब तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल तो जाना पड़ेगा। तो कर्म करोगे कुत्तों वाले, है ना, पद चाहिए तुम्हें शेर वाला। कर्म करोगे कमीनों वाले, तुम्हें चाहिए साहूकार वाला, कैसे मिलेगा जी? अब 11 साल तो तुम चोरी करते रहे, अब फल भी तो भोगना पड़ेगा ना। देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ ये मैं कहूँगा तो भाजपा का व्यक्ति कह रहा है, केसरिया पहना भगवा पहने, कोई महात्मा जी कह रहे हैं, कोई महाराज जी कह रहे हैं, है ना। देखो, मैं नहीं कह रहा, गीता कह रहे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना, कर्मण्येवाधिकार, कर्म में, वाधिकारस्ते, कर्म में तुम्हारा पूर्ण अधिकार है, लेकिन माँ फलेषु कदाचन, फल तो मिलेगा।
फल निश्चित घोटाला हुआ ये तो बताइए, कौन सी रिपोर्ट में शराब घोटाला दिखाई दिया गया है? मैं बताता हूँ बताइए। ऐसा है, जब सेल बढ़ गई दिल्ली के अंदर 80% सेल बढ़ी और 30% सरकार को, देखो 80% सेल बढ़ी नहीं आवाकारी नीति के कारण और 30% घाटा हो गया। ये कभी सुना है आपने? किसी दुकान की सेल डबल हो गई और वो बोल रहा है मेरे को घाटा हो गया। देखो 2000 करोड़ से ऊपर का घाटा हुआ। नहीं, अगर ये घाटा ना होना होता, यदि ये आबकारी नीति सही होती, तो जिस समय एलजी ने ऑर्डर किया था ना इसकी जांच करिए, उसी दिन ये वापस क्यों ले लेती? अच्छा सर, मैं जानना चाहूंगा, सीएजी की रिपोर्ट आई तो क्या केजरीवालों की समस्याएं बढ़ गई हैं? बाबूजी मैं तो पहला अपना परिचय दूंगा। सुनू सखी अजम कथा, बिना माय बाप के जन्मल बेटा वो के छथिन, वो आए के डेट में विपक्षी छथिन। पहला बात, आज फर्जीवाल काट की हंडी एक ही बार चढ़ता है। फर्जीवाल बता रहे हैं। हाँ, बिना पैसा का प्रचार किए कांग्रेस को भी, राजद को भी, नीतीश को भी और फर्जीवाल को भी। जंगल राज बिहार से भी हूँ मैं, और बिना पैसा का प्रचार किए रिक्शा चला रहा हूँ केंद्र शासित राज्य में। सुनिए, और आगे जाऊंगा तब भी 500 वोटर है, पीछे जाऊंगा तब भी 500 वोटर, लेफ्ट राइट जाऊंगा तब भी 500 वोटर है। क्लैरिटी नहीं समझ आ रही, बोलना क्या चाह रहे हो सर? क्लियर बोलो। हाँ, क्लियर बोलो। केजरीवाल जी की अहंकार की चोट लगी है। अच्छा, अहंकार का चोट लगा है। अहंकार हो चुका था। जो मोदी जी कह रहे थे कि लगातार, केजरीवाल कह रहे थे मोदी जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, या तो वो दूर से देख रहे थे या क्रूर से बोल रहे थे। बाबूजी, महिला आयोग स्वाति माल पार्लियामेंट ऑफ मेंबर, उन्हीं के घर में दौड़ा के वैभव कुमार ने पीटा। उनको कैसे आंख से देखना चाह रहे हो? कट्टर ईमानदार। अन्ना हजारी उनका गुरुदेव, जो पीछे से गांड पे लात मारी बुढ़ा आदमी को, उनको भी नहीं देखा। अरे जी, भारत माँ की संस्कृति सभ्यता को पहचानो केजरीवाल। एक छल से विधायक बनी और जल मंत्री से छल से मंत्री बनी, और अपने पार्टी के मुखिया को क्या बता दिया? राम वनवास गया है। अरे केजरीवाल मूर्ख, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एजुकेशन क्या है? मैं रिक्शा चालक बोल रहा हूँ, मैं एक रिक्शा चालक बोल रहा हूँ। तुम्हारे दरवाजे पे गया था, तुम्हारे IAS अफसर क्या बोला? जंगल राज में दारू बंद है, हमारे यहाँ की एक पैक भी दारू पी लेना तो खुजलापन बंद हो जाएंगे। अच्छा, दुबलापन बंद हो जाएगा। खुजलापन बंद हो जाएंगे हमारे, हाँ, खुजली बंद हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ जज और कमिश्नर दारू बेचते हैं। चैलेंज के साथ कहता हूँ, संपूर्ण, हाँ, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। संपूर्ण भारत में कोई एजेंसी है तो मुझे अरेस्ट करे, 10 लाख इनाम दूंगा। सिर्फ एक बार इंक्वायरी करके अरेस्ट करके सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दे। जो संपूर्ण भारत के माए बाप भुजिया जी जस्टिस, जो CBI को पिंजरे का तोता बनाया, आज वो पिंजरे का तोता है नहीं है तो मुझे संज्ञान ले अरेस्ट करे। इतना ही नहीं, आज कारा बाबा अंबेडकर का संविधान बदल गया, फोटो बदल गया। अरे भाई, अपनी जनसंख्या तो देखो, 27 साल के बाद राम राज आया है। 27 साल के बाद राम राज आया है। 11 साल के बाद CAG रिपोर्ट भी आई है। शराब घोटाले की फाइल सबसे पहले खुली है, 14 मामले खुलने हैं, क्या कहेंगे? उनमें आम जनता कि मालिक केजरीवाल में थोड़ा सा भी नैतिकता हो। अरे कट्टर ईमानदार हैं आप, मालिक बता रहे हैं। थोड़ा सा भी नैतिकता हो, जनता की अदालत में आया है, जनता की अदालत में आया है। उनको जनता ने, परवेश वर्मा ने 4089 झाड़ू मारे हैं। अच्छा, तो ज्यादा बड़ा मार्जिन नहीं है सर ये? हैं? ज्यादा बड़ा मार्जिन नहीं है 4000 का? 70 साल कांग्रेस सरकार थी, ये तो 10 साल में मोदी जी ने हिंदुस्तान का प्रोग्राम चेंज कर दिए। अच्छा, और अभी ये चीज बाकी है, बिहार में चुनाव होने जा रहा है। अंडरग्राउंड से राम राज की तिलक होने जा रहा है। हाँ? मैं जानना चाहूंगा, CAG की रिपोर्ट आई तो जय भीम जय संविधान के नारे लगने लगे, संसद की वो विधानसभा की कार्यवाही नहीं चलने दी,
कह दिया गया कि बाबा साहब की फ़ोटो हटा दी, भगत सिंह की फ़ोटो हटा दी। सबसे ज़्यादा अगर कोई रक्षक हैं तो सबसे ज़्यादा जो विपक्ष के नेता हैं वो हैं। आ जाइए थोड़ा। यही सीएजी रिपोर्ट पे के दम पे ये आए भर के शीला दीक्षित को हराया था। वही सीएजी रिपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले के ये नाच रहे थे इनकी पार्टी जब इनको जीत मिली थी। तो आज वही सीएजी रिपोर्ट तुमने 11 साल से पेश नहीं की है, टेबल नहीं की है, आज आ रही है तो तुम्हें बिलबिलाहट किस बात की? तुम तो कट्टर ईमानदार हो। तुमने तो खूब छाती ठोकी है कि मैं कट्टर ईमानदार दुनिया का हरिश्चंद्र का जो परम पूज्य वंशज हूँ मैं ही हूँ। तो आप वंशज जी अगर वो हो रही है तो आप दूध का दूध पानी का होने दो, जनता देख लेगी आप सच्चे हो गए, ईमानदार हो गए तो आप जेल से थोड़ा राहत मिल जाएगी। अगर नहीं होगी तो फिर इसमें बिलबिलाना क्या? चोर जब पता है ना चोरी की है तो भैया ऐसा है साबित होना से डरता है। वही चीज़ से ये डर रही है पार्टी, आपदा पार्टी। अगर तुम्हें डर नहीं है तो तुम स्वागत करो जी, सीएजी रिपोर्ट करो। तुम्हें तो खुद बोलना चाहिए था कि सीएजी रिपोर्ट टेबल क्यों नहीं हो रही है। अच्छा भीमराव पे आ जाऊँ। भीमराव अंबेडकर की तुम लोगों ने जो अवहेलना की है और जो जय भीम जय मीन कर रहे हैं उनसे पूछो। भीमराव अंबेडकर ने इन्हीं लोगों से त्रस्त आके 3 महीने पहले बौद्ध धर्म अपना लिया था, क्योंकि इनकी जातिवाद की जकड़ थी ना, उसी से परेशान थे। उनकी जाके ये पुस्तकें पढ़ें जो जय भीम मीन चिल्लाते हैं। पहले भीमराव अंबेडकर को जान लें। जो कांग्रेस कह रही है ना बड़ी वो ले रही है, उनने उसमें गद्दार उनकी किताबों में लिखा हुआ है। जो पार्टीशन ऑफ इंडिया है उसको पढ़ें। भीमराव अंबेडकर का जो उनका पुश्तैनी मकान जो उनका घर था उसको म्यूजियम बनाने का काम बीजेपी ने किया, भारत रत्न देने का काम बीजेपी ने किया। उनका जो वहाँ पे इंग्लैंड में पढ़ाई की वो बीजेपी ने दिया। तो तुमने ये देखो ना कि तुम लोगों ने तो भारत रत्न नहीं दिला पाए, आज तुम नीला पटका लगा के घूम रहे हो। ऐसे छाती पीटने से नहीं होता। पहले उनको जान लो भीमराव अंबेडकर की।